आपको जरा तस्वीरें पहले विधानसभा से दिखा देते हैं। विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि बिराजो आस्थान पांव पे है, अपने अपने स्थानों पे बैठे। कि सदस्य की ओर से पंचायत राज नगरीय निकाय चुनाव में न्याय संगत आरक्षण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में विगत वर्षों के लंबित कृषि आदान अनुदान का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश में होने वाले सरकारी भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में किसानों को उर्वरक की कमी एवं अन्य उत्पाद जबरन विक्रय किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से बालोतरा जोधपुर एवं पाली के बंद टेक्सटाइल उद्योगों को पुनः संचालित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था प्रदान की अनुमति आवश्यक किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रोहित बोहरा सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था प्रदान की अनुमति आवश्यक किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों एवं संरचनाओं को तोड़े जाने से विधिक क्रिया नहीं अपनाए जाने के उत्पन्न स्थिति में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जा सके, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से बूंदी शहर में प्रशासन द्वारा मकानों को अवैधानिक रूप से तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से चोमू नगर परिषद द्वारा की जा रही अनियमितताओं से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से मेवाड़ में आबकारी विभाग द्वारा डोडा चूरे के उत्पादकों से विगत 8 वर्षों का लेखा मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदरा सदस्य की ओर से चूरू जिले में किसानों को डीएपी एवं यूरिया की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हो। फिर भी माननीय सदस्य हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर शिकामील बराला, श्री चंद्रभान सिंह चौहान एवं श्री पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में समान ग्रेड के सभी सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से वैर विधानसभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना किए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आपूर्ति हेतु भादरा में ट्रैक बिंदु स्वीकृत करवाए जाने के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा के रियासतकालीन रायपुर दुर्ग में समुदाय विशेष द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में डॉक्टर रितु भानावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में सड़कों एवं पुलियाओं का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोवर के ग्रामीण क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री सुखवंत सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से उत्पन्न आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर जिले के ताजमहल प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र TTZ में न्यूनतम प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों को स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर में वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में श्री ललित यादव
सदस्य की ओर से प्रदेश में आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों के संबंध में। श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र थाना गाजी में अवैध खनन पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार किए जाने के संबंध में। श्री अर्जुन लाल जिंगर सदस्य की ओर से महिला बाल विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत महिला कार्मिकों के मानदेय एवं अन्य भत्तों में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में। श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में। माननीय सदस्य, आज ये 295 पढ़े हुए मान लिए जाएंगे। आज दिनांक 21 अगस्त को शून्यकाल में बोलने के लिए 27 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार है। श्री अशोक कुमार कोठारी भीलवाड़ा शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष 2024 की अमृत 2 योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश घोगरा राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में निवास कर रहे गरीब, भूमिहीन, आदिवासियों एवं ग्रामीणों को राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने हेतु विशेष कैंप आयोजन करने के संबंध में। श्री गोविंद प्रसाद विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में जर्जर विद्यालय भवनों के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर तहसील सिद्धमुख से किसानों की भूमि अवाप्ति का उचित मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा श्री हरिमोहन शर्मा डॉक्टर शिखामिल बराला श्री चंद्रभान सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ की अफीम की फसल माननीय सदस्य जो होती है, आप ही के स्थगन है और वो अफीम की फसल स्थगन है। आपका विषय हमारे हर हम लोग किसान चुन करके आते हैं, उसके ऊपर आधारित है। हम जनता की समस्याओं को आबकारी विभाग ने उठाएं। इसीलिए आपसे निवेदन है लेटर कि अपनी निकाला सीटों पर जाएं और पिछले 8 साल का डोडा चूरा तोला जाए। उसके अलावा किसान ने भव्य आंदोलन चित्तौड़गढ़ में किया, हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी किया है। किसानों की मजबूरी है, कोई भी डोडा चूरा 6 महीने में खत्म हो जाता है, तो 8 साल का डोडा चूरा किसान कहां से देगा, कैसे देगा? किसान हमारा ईमानदार है। किसानों ने वो डोडा चूरा खेतों में जला दिया है और खेतों में डालकर उसको डस्ट कर दिया गया है। पुराना डोडा चूरा कुछ बचा नहीं है। अगर सरकार उस डोडा चूरा को तोड़ना चाहती है तो किसानों को कम से कम 1000 रुपए किलो दे, और जब भी अफीम धुले उसके साथ साथ उस डोडा चूरे को अगर तोल देती है सरकार, तो किसानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसान लोग उस डोडा चूरे में निर्भर है। उस अफीम काश्तकार काफी दुखे हैं। हमारे किसान का चोर नहीं है, डाकू नहीं है, बदमाश नहीं है, पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम यहाँ आकर के लोगों की समस्या उठाएं, सदन को चलने दें। तभी एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने सीटों पर जाएं, सदन की कार्रवाई करें। सरकार कम से कम 1000 रुपए किलो का पैसा दे और आइंदा ऐसा आंदोलन नहीं हो। पूसाराम गोदारा के साथ है और हम किसान के साथ तन मन धन आइंदे भी साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अशोक कुमार कोठारी श्री गणेश घोगरा पर समय प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय, श्री मनोज कुमार। अमृत 2 योजना का जल अभी तक नहीं मिल पाने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अमृत 2 योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और उस महत्वपूर्ण योजना 2023 में आ चुकी थी और उसकी वित्तीय स्वीकृति और टेक्निकल स्वीकृति भी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने उसका डीपीआर सही न बनाना और निजी कॉलोनी को न जोड़ना, ये मुख्य वजह रही। उसके बाद वर्तमान सरकार ने आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निजी कॉलोनी को जोड़ा और डीपीआर भी बन चुकी थी 2024 दिसंबर को। उसकी टेक्निकल स्वीकृति और फाइनेंशियल स्वीकृति भी 2025 अप्रैल में हो चुकी थी। उसके बावजूद भी 16 माह हो जाने के बाद भी अभी तक उस अमृत 2 योजना का प्रोजेक्ट का शुरू न होना और उसकी वजह से 120 कॉलोनियां भीलवाड़ा की निजी कॉलोनियां और स्थानीय जितने भी
परिवार है उन सबको मीठा जल नहीं मिल पाना, उसकी वजह से उनको एक रोग हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है। और इसके लिए आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अमृत 2 योजना को लागू किया जाए, जिससे स्थानीय सभी कॉलोनीवासी को जल मिल सके। श्री धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणेश गोगरा, श्री गणेश गोगरा, श्री गोविंद प्रसाद, अन्य अध्यक्ष महोदय, मनोज कुमार। आपने मुझे परिचय के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा मनोर थाना में जो पिपलोदी हादसे के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लेकर उन्होंने संपूर्ण राजस्थान में जर्जर भवनों को गिराने का आदेश दिया। मेरे विधानसभा मनोर थाना में 80 भवन, ब्लॉक मनोर थाना और 105 भवन करीब ब्लॉक अकलेरा में जर्जर भवन गिराए गए और सरकार द्वारा कुछ भवनों को तो स्वीकृति दे दी गई है, परंतु कुछ भवन अभी भी अधूरे हैं। तो उन भवनों को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर उन भवनों की स्वीकृत किया जाए, ताकि इस विद्यालय सुचारू रूप से चल सके और बच्चों को आश्रय स्थल मिल सके। जय हिंद, जय भारत। श्री मनोज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश का मेरी शेखावाटी के एक गंभीर मुद्दे पर आपके सामने पर्ची पर बोलने का अवसर दिया। मेरा चूरू जिला वैसे ही प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा बनी रहती हैं, कभी प्राकृतिक आपदा, अलावृष्टि, कभी कीट और कभी अब गोजालट के कारण किसान बड़ा परेशान है। लेकिन सरकार ने भी किसान के प्रति अन्याय करने का, छल कपट करने का एक षड्यंत्र रचा। आपने यमुना जल समझौते के नाम से इस प्रदेश को 37,000 करोड़ रुपए का आपने अपना प्रोजेक्ट बताया और जिसमें से मात्र 4/8/2026 को आपने एक अल्प निविदा निकालकर सिर्फ 800 करोड़ रुपए का टेंडर करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे किसान की भूमि आप करके किसान के साथ अन्याय हो रहा है। किसान लगातार आंदोलनरत है। आप किसान को किस तरीके से पुनर्वासित करेंगे, किसान को मुआवजा कैसे देंगे? बिना प्रोजेक्ट की अपने स्वीकृति मिले, सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति नहीं मिली है, ना तकनीकी मिली ना प्रशासनिक मिली, और बिना किसी वित्तीय संसाधन के सबसे पहले मेरे किसान की भूमि को अवैध करने का काम किसान का कर रहे हैं और मुआवजे के रूप में आप डीएलसी का मात्र 3 गुना देना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय इनको कहना चाहता हूं कि किसान को 20 गुना मुआवजा दीजिए और किसान को पुनर्वास करने की व्यवस्था करिए। किसान आंदोलनरत है। माननीय मंत्री महोदय, आप जनता के साथ, किसान के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपका प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ रुपए का है और आप 800 करोड़ में सिर्फ एक टेंडर करके यह राजस्थान की जनता के साथ यमुना जल के नाम से आप कपट करना चाहते हैं। जब तक आपकी डीपीआर सक्षम स्तर से सैंक्शन नहीं हो जाती है, पूरा 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत नहीं हो जाता है, तब तक मेरे किसान की भूमि को आप तो नहीं करिए। हम किसान की भूमि नहीं हड़पने देंगे, नहीं हड़पने देंगे। आप सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सीटों पे जाएं, चर्चा प्रारंभ करें। सदन की कार्रवाई, आज भोजन अवकाश नहीं होगा। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और देखिए, 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, 1 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लंच ब्रेक आज नहीं होगा और 1 बजे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। जिस तरीके से जो उम्मीद भी थी कि सत्र हंगामेदार होगा और वाकई में हंगामेदार सत्र देखने को मिल रहा है, ऐसे में 1 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो चुकी है। हालांकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनकी गूंज इस कार्यवाही के दौरान सुनाई दी है। और अब देखना होगा कि जब 1 बजे विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होती है तो क्या शांति से सदन चलता है? क्या वाकई में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात हो रही है? ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 1 बजे तक के लिए। विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा था, उसको देखते हुए 1 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित हो चुकी है। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, 1 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, क्या जानकारी? विधानसभा में लगातार हंगामा कर रहा है और उस हंगामे के बीच ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा क्योंकि लगातार आज सुबह से ही गतिरोध बना हुआ है और अभी भी जब सदन दोबारा आहूत किया गया था, उस समय विपक्ष के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक वेल में आ गए और वेल में आकर उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में घटनाक्रम को देखा जा सकता है और इस पूरे को देखा जा सकता है कि लगातार कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बना रखा है, चल नहीं रहा और सदन लगा कि शून्यकाल की गतिविधि शुरू हुई थी। कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्र की मांग उठाई, चंद्रमा नाचा आप बोले, मनोज नांगली ने बात उठाई। केवल 4 ही विधायक बोल पाए थे कि वे शून्यकाल की कार्रवाई को, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, तो बात आगे बढ़ नहीं पाई और सदन की कार्रवाई को स्थगित करके जा अब 1 बजे सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित कर दी गई है और लेकिन इस दौरान लंच ब्रेक नहीं होगा। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरीके से हंगामा विधानसभा में देखने को मिल रहा था, विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक हो रहा था, जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना वाकई में मुश्किल हो गया था और इस वजह से 1 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन जब 1 बजे बाद वापस विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो देखने वाली बात होगी